नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी की यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों लेके आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों इस साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड दोस्तों जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं। और दोस्तों इस प्रश्नों में देखिए सभी के इंपॉर्टेंट डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हाल ही में किसने क्रिकेट संबंधित ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? दोस्तों जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा दोस्तों ये जीता गया है। जो कि इसके कप्तान कौन थे? तो अजिंक्य रहाणे थे। और इन्होंने साउथ जोन को हराया था 294 रनों से। और दोस्तों दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों बहुत बार इससे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। दिलीप ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत की भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। और इसका संबंध आता है कभी कभी ट्रॉफियों से। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया? जी हाँ दोस्तों, 11 सितंबर 2022 को इनका निधन हुआ। तो निधन से जो प्रश्न बनते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों होगा। द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ, इन दोनों के शंकराचार्य कौन थे? स्वरूपानंद सरस्वती, या पिक्चर में देख सकते हैं, जिनका रिसेंट में निधन हो गया है। ठीक है। और दोस्तों ये 99 साल के थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में देखिए अपनी आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता था। इनको 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिशन के तहत नासा ने क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराकर पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण किया? जी हाँ दोस्तों, इस मिशन का नाम दोस्तों क्या था? दोस्तों इसका नाम था DART, डार्ट था। याद रखेंगे डार्ट, जो कि दुनिया में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन डार्ट के तहत क्षुद्र ग्रह से अंतरिक्ष यान को टकराया और पृथ्वी को बचाने का सफल परीक्षण किया। अब डार्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों क्या है, तो डबल एस्ट्रॉइड रेडिरेक्शन टेस्ट, डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण। इसके अलावा दोस्तों पूछा जा सकता है कि नासा का फुल फॉर्म काफी बार पूछता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई है? तो 1958 में की गई है। इसी में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का भी 1958 में ही हुआ है। दोस्तों आप मेरे द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक्स को यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें जीके के टॉप 70 टॉपिक, लगभग सभी टॉपिक को दोस्तों जो जीके के आपके परीक्षाओं पूछे जाते हैं उनको मैंने इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है। आप ई बुक ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सारे के सारे ऑल इन वन, इसलिए इसका नाम रखा गया है कि कुछ भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और स्टैटिक जीके के देखिए 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जो दोस्तों डिटेल के साथ कवर किया गया है। दोनों ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से इसे ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों एशिया कप 2022 का खिताब आपको पता है पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। तो टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था। और छठवीं बार, याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, छठवीं बार दोस्तों एशिया कप उन्होंने अपने नाम किया है। अगर आपसे पूछेगा कि एशिया कप का संस्करण कौन था, तो 15वां संस्करण था। और इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। श्रीलंका टीम के कप्तान दोस्तों कौन थे? इनका नाम क्या था? दानुश सनाका। और पाकिस्तान टीम के दोस्तों कौन कप्तान थे? इनका नाम याद रखेंगे, ये है बाबर आजम। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के किस शहर में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया? तो ये पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ दोस्तों, ये गुजरात के एकता नगर में हुआ। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने देखिए वर्चुअली किया। क्वेश्चन में देखिए डिटेल डाला गया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। आगे देखते हैं। झूलन गोस्वामी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। महिला क्रिकेट में उनके नाम इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने देखिए संन्यास लिया, पिक्चर में भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट और वनडे वर्ल्ड कप में देखिए सर्वाधिक जो कि विकेट लेने का, ये दोनों का दोनों दोस्तों जो नाम है, ये इनमें दर्ज इन्होंने कराया है। तो देखिए 39 साल की झूलन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी है। वो एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने 250 विकेट लेकर अपना कीर्तिमान भी बनाया है, मतलब ये टोटल के। और देखिए उन्होंने 12 टेस्ट मैच में 44 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक बार 2007 आईसीसी पुरस्कार का खिताब भी जीत चुकी हैं। तो देखिए अभी अगर आपसे पूछेगा हाल ही में किसने संन्यास लिया, तो याद रखिएगा
झूलन गोस्वामी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखने का दोस्तों ऐलान किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ईडन गार्डन, जो कि कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाएगा तो ईडन गार्डन दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया? दोस्तों मून लाइटिंग का मतलब यह है कि आप विप्रो में भी काम कर रहे हैं, साथ साथ गूगल और मेटा में भी काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से, गलत तरीके से। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी कौन थी? तो विप्रो ही थी, जिसने 300 कर्मचारियों को अपने निकाल दिया है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मून लाइटिंग क्या है, यानी एक साथ दो नौकरी करने के मामले में विप्रो के द्वारा दोस्तों अपने 300 कर्मचारियों को निकाला गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस सितंबर महीने के देखिए आखिरी रविवार, मतलब 2022 की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को देखिए ये मनाया गया ना, तो याद रखिएगा। तो भारत में बिटिया दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में जो बिटिया दिवस है 25 सितंबर 2022 को मनाया गया, और दोस्तों ये एक तरीके से बेटियों और बालिकाओं को समर्पित है। और दूसरे विश्व अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, हाल ही में किसे इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रेसिडेंट चुना गया? तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो के राजा प्रसाद रेड्डी, आप पिक्चर में देख सकते हैं INS ना। तो इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी का प्रेसिडेंट इनको देखिए चुना गया। तेलुगु हिंदी दैनिक साक्षी से जुड़े राजा प्रसाद रेड्डी को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और दोस्तों INS देश में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का शीर्ष संगठन माना जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को। 27 सितंबर को देखिए जो कि हम मनाते हैं। और दोस्तों इस वर्ष इसे इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया, और विश्व पर्यटन दिवस 2022 का थीम था पर्यटन पर पुनर्विचार करें। दोस्तों टूरिज्म दिवस जो है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि जनवरी के महीने में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? उसी दिन देखिए वोटर डे भी मनाया जाता है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया? तो कौन सा राज्य दोस्तों हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा दोस्तों इसको देखिए शुरू किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के CM है, क्या नाम है इनका, कमेंट करके बताइए, पिक्चर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान प्रारंभ किया है। अभियान के तहत जो गर्ल्स स्कूल कॉलेजों तथा महिलाओं युवतियों उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस जो कि स्पेशल महिला पेट्रोलिंग कराई जाएगी, जहाँ पे मतलब महिलाएं बेटियां ज्यादा रहती हैं। देखिए हमार बेटी हमार मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले कोई भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां, केंद्र सरकार ने ICMR का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव दोस्तों किसे चुना है? याद रखेंगे ये अपडेट है, ये मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ा चुका है। देखिए डॉक्टर राजीव बहल, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो 100 क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से रिलेटेड, उसमें देखिए प्रश्न मैंने आपको बताया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ शोधकर्ता राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी होंगे। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और दोस्तों ये संस्थापक भारत सरकार, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मौसम वैज्ञानिक वर्नोन डोरक का हाल ही में निधन हो गया। देखिए याद रखेंगे क्योंकि निधन से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए उनकी विकसित हुई ड्योरक तकनीक का उपयोग किस बात के अनुमान के लिए दोस्तों था? दोस्तों इन्होंने समुद्र में आने वाले तूफान की तीव्रता का दोस्तों अनुमान से संबंधित यहाँ पे चीजें बनाई थी। जो मौसम वैज्ञानिक थे, पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, इनका रिसेंट में निधन हुआ है। तो अमेरिका के ये प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे, जो कि 20 सितंबर 2022 को 100 साल की आयु में इनका निधन हुआ था। तो इन्होंने एक तकनीक जो कि ड्यूरन तकनीक विकसित की थी, जो समुद्र की जो कि तूफान की तीव्रता को अनुमानित करता था यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने 1973 देखिए इसे विकसित किया था। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स का नया निदेशक दोस्तों किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवासन को, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हीं को देखिए दिल्ली एम्स का नया निदेशक चुना। एम्स दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि डॉक्टर M श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेल्टन का निधन हो गया है, वह किसे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, वो क्या है? वो एक लेखिका है। याद रखेंगे 2 बार इनको देखिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार थॉमस क्रोमवेल श्रृंखला में
पहली खिताब वुल्स हाफ के लिए 2012 में जो कि ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए इनको देखिए 2 बार पुरस्कार मिला है। और हेम जो कि डेम हिलेरी पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार जो कि इस पुरस्कार को जीता था। तो इनका नाम आप फिर से देख लीजिएगा, जो कि हिलेरी मेंटल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया है? तो जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, हॉकी इंडिया का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो दिलीप कीर्ति को चुना गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो हॉकी जो कि भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान हैं दिलीप कीर्ति, जिनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने तिर्की को उनकी टीम के चुनाव के लिए देखिए मंजूरी दे दी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा सैफ अहमद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा राज्य दोस्तों हो जाएगा? तो दोस्तों वो राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। मोस्ट इंपोर्टेंट। और सिक्किम में दोस्तों आपके 2 पासेस हैं, एक है दोस्तों आपका नाथुला, कई बार आता है, और दोस्तों एक है आपका जेलेपला, ये भी कई बार आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा, ये भी अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे है, तो सिक्किम राज्य में ही है। तो भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विभाग और अनुसंधान प्रतिष्ठान के संयुक्त रूप से जो कि उत्तरी सिक्किम का भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया है। और हिमस्खलन रडार को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और विंग्स डीजीआरई द्वारा चालू किया गया। इस रडार का उपयोग भूस्खलन का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा हिमस्खलन का भी पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे स्टैब्लिश कहाँ पे दोस्तों किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में दोस्तों बनाया गया? जी हाँ, सही आंसर की बात करें देखिए ये आपका तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। और तमिलनाडु सरकार ने राज्य में दक्षिण पूर्व तट पर जो कि पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो कि स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह तकरीबन 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों किया जाएगा। डुगोंग जिसका वैज्ञानिक नाम डुगोन है, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसी के संरक्षण के लिए स्पेशली ये बनाया गया। क्वेश्चन अगला दोस्तों देखते हैं, बाल विवाह को मिटाने के लिए किस राज्य ने अलीवा पहल को लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य दोस्तों अलीवा, जिसमें देखिए उड़ीसा के एक जिले में जो कि नयागढ़ में बाल विवाह को मिटाने के लिए अनूठी पहल लगाई गई है। अब देखिए उड़ीसा की बाल विवाह रोकथाम रणनीति के अनुसार राज्य का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देते हैं, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र, इसका संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों बाल यौन शोषण। देखिए यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उससे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। तो याद रखेंगे ऑपरेशन मेघचक्र संबंध किससे है? बाल यौन शोषण से। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक दोस्तों कौन सा बन गया है? जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूको बैंक, यहाँ पे बन गया है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया? दोस्तों जो कि पहला जो कि ककोल गुजरात में देखिए फर्स्ट है। और अगर आपसे सेकंड पूछेगा दोस्तों तो सेकंड जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन दोस्तों भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। रूस के साथ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा हुआ है, तो इंद्र हुआ है। जापान के साथ दोस्तों कौन सा हुआ है? तो धर्मा गार्जियन दोस्तों जापान के साथ हुआ है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका संस्करण अगर आपसे पूछेगा तो 9वां संस्करण है। और इसका आयोजन देखिए 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2022 के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम में। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। और डेली बेसिस पे करंट अफेयर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे विद डिटेल एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।